सद्गुरुवे नमः। ज्ञान जिज्ञासा मंगलाचरण। धनी धर्मदास जी मंगलाचरण कहते हैं। प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन अगम अगम में लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिन्हीं कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु की पाते पाइया। अकह मूर्ति अमीय सुरति ताहि जाए समाइया। सदगुरुदेव कबीर साहब के परम शिष्य श्री धर्मदास जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहते हैं, मैं सदगुरु के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने कृपा कर मुझे मन और बुद्धि दोनों की पहुँच से दूर बाहर भीतर की स्थितियों को अच्छी तरह समझा दिया है। सदगुरु ने अपने सत्य ज्ञान के प्रकाश से मुझे निज चैतन्य स्वरूप एवं परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध योगी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। उस पुण्य परमात्मा के दर्शन मैंने सदगुरुदेव की कृपा से बड़ी सरलता से ही कर लिए हैं। सदगुरु परमात्मा जिसके स्वरूप को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता तथा जो अविनाशी सुरती स्वरूप आनंदमय है, मैं उसमें जाकर मिल गया। सदगुरुदेव दया के सागर हैं, अपने भक्तों पर दया करने वाले करुणा के सागर हैं। वे पूर्ण समर्थ है, कोई बिरला ही उनके भेद को जाना पाया है और कोई उनकी कृपा से जो जहाँ पर उन्हें भक्ति भाव से पहचानता, जानता, समझता और सुमिरन करता है, वहाँ पर वे साक्षात प्रकट हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो शब्द की जांच करता है और गुणों को भली भांति समझता है, ऐसा कोई श्रद्धा रखने वाला जिज्ञासु हुई इस ग्रंथ के सत्य ज्ञान को जान पाएगा। सदगुरु के सदुपदेश को वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनता है और अपनी भलाई हित जानकर उसे हृदय में धारण ग्रहण करता है। जब चमकते हुए सूर्य के समान सदगुरु सत्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, मोह माया रूपी अंधकार नष्ट होकर सब कुछ अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगता है। सभी भ्रम मिट जाते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए अब मैं अनंत भक्ति एवं प्रेम से परिपूर्ण अनुराग सागर कहता हूँ, जिसे कोई बिरला सच्चा संत ही जानेगा, समझेगा, सामान्य जन नहीं। कोई एक संत सुजान जो मम शब्द विचारई। पावय पद निर्वाण बसत जानू अनुराग उर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ज्ञानवान संत सज्जन होता है, जो मेरे सार शब्द को गंभीरता से विचार करके अपने हृदय में धारण करता है। जिसके हृदय में परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा भक्ति प्रेम निवास करता है, वही ज्ञानी जन सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वचन सुनकर धर्मदास जी कहते हैं, हे सदगुरु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में उत्पन्न हुआ यह संशय समाप्त करो। जिसके चित्त हृदय में परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम बसा हुआ है, उस मनुष्य का वास्तविक लक्षण यानी पहचान क्या है? अनुरागी को देखकर कैसे समझा या जाना जा सकता है? आपके कहने के अनुसार बिना अनुराग के प्रेम के जीव इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकेगा। तो कृपा कर हे प्रभु बताइए, अनुराग वह अनुराग बताइए जो मुझे बताओ, उसके उदाहरण देकर मुझे अच्छी तरह से समझाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, चित्त लगाकर अच्छी तरह समझो।
मैं अनुरागी के लक्षण गुण समझाकर कहता हूँ। जैसे मृगनाद सुनि धावै, मगन होए व्याधा ठिग आवे। चित कछु संक न आवे ताहि, देत शीस सो नाही डराहि। सुनि सुनि नाद शीस तिन दिन्हा, ऐसे अनुरागी कह चिन्हा। जैसे हिरन मधुर नाद की ध्वनि को सुनकर दौड़ता हुआ उसमें पूर्णतः मगन होकर वह स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला जाता है और पकड़ा जाता है। उस मनोहरी नाद स्वर की मधुरता में मग्न हिरन के मन में अपने पकड़े जाने अथवा मरने का जरा भी भय नहीं होता। वह उस ध्वनि में इतना तल्लीन मगन हो जाता है कि शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाने पर अपना सिर कटवाते हुए भी नहीं डरता। जिस प्रकार नाद ध्वनि को सुनकर मग्न हुए हिरन ने शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को जानो, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानो। स्वभाववश हिरन नाद ध्वनि का प्रेमी होता है। हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में जाल बिछाकर स्वयं छिप जाता है और सुमधुर नाद बजाता है। नाद ध्वनि को सुनने में मग्न हिरन शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार नाद ध्वनि के मोह जाल में मग्न हिरन स्वयं शिकारी को समर्पित हो अपना सिर कटवा देता है, वैसे ही सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रभु प्रेमी अपने महान उद्देश्य के लिए परमपिता परमात्मा अनुराग में स्वयं को समर्पित कर जीवन मृत्यु के विषय में तनिक भी नहीं सोचता। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर दीपक से पतंग कीट के अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बताते हैं। और पतंग को जैसे भाओ, ऐसे अनुराग उड़ आओ। जैसे पतंग का स्वभाव दीपक से प्रेम करने जल मरने का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने इष्ट परमपिता को समर्पित होता है। जैसे जलते हुए दीपक की लौ से पतंग का इतना अधिक प्रेम होता है कि वह उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसी लौ में जल मरता है। दीपक की लौ से लगन लगाए उस स्वयं को समर्पित कर देता है। वह कोई शंका व घबराहट अनुभव नहीं करता। ऐसे सच्चा अनुरागी अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनके चरण कमलों में स्वयं ही अर्पित कर देता है। सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास जी को समझाते हुए कहते हैं, धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के और लक्षण गुण ध्यान से सुनो तथा सदगुरु के सुने हुए प्रेम के शब्द सदुपदेश को प्रचार प्रसार करो। जिस प्रकार पति के अगाध प्रेम में डूबी सती नारी अपने मृतक पति के साथ जलती है, सती होती है और जलते समय जरा भी अपनी अंगों को मोड़ती सिकोड़ती नहीं है और न ही जरा सा भी विचलित घबराती है। सती नारी सुंदर घर परिवार धन संसार तथा सखी सहेलियों को विरक्त भाव से छोड़कर अपने प्रिय पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं ही अकेली उठकर चल देती है। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी उसके बच्चे को उसके सामने लाकर उनके प्रति उसके मोह ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हुए उन्हें समझाते हैं कि देखो, तेरे अबोध बच्चे हैं, तेरे नादान बालक हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, जो तेरे प्यार ममता के बिना ऐसे मर जाएंगे। अब तो तेरा घर भी सूना हो गया है, तेरे बिना किस विधि उपाय से यह होगा। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं, देख, तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश न होकर वापस घर लौट कर चल।
परंतु उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके हृदय में तो केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत कहा समझाया, परंतु पति प्रेम में आकंठ डूबी हुई वियोगिनी सती नारी किसी की भी कोई बात नहीं समझ सकी। वह स्थिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछुड़ने से मैं इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुहाता, अच्छा लगता ही नहीं। धन घर परिवार आदि की मुझे अब जरा सी भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवन जीना है, फिर अंतकाल में मृत्यु के समय सभी यहीं छूट जाते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार हे सखी, मैं सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझ कर देखा है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। ऐसा कहकर वो पति प्रेमानुरागी सती नारी अपने पति के मृत शरीर को हाथों में ले उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृत शरीर को गोद में रखकर परमपिता परमात्मा अंतर्यामी प्रभु जगत के खेवनहार श्री राम नाम जपते हुए चिता अग्नि में जल गई। सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ है। माँ बाप भाई पुत्र परमात्मा आदि से बढ़कर होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति के संग परम सुख का आनंद लेती है। इसीलिए पति की मृत्यु होने पर वह पति प्रेमानुरागी के कारण सती होने पर जरा भी संकोच नहीं करती। वह यह भली प्रकार जानती है कि इस संसार में 4 दिन का जीवन है। मनुष्य का 4 दिन का जीवन है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन 4 दशाओं तक सीमित है। इन दशाओं को भोगकर यह शरीर छूट जाता है, इसलिए वह अपने जीवन में मोह नहीं करती और समस्त सांसारिक साधनों के प्रति आकर्षित भी नहीं होती। यह उसके अपने शरीर परमेश्वर के प्रति महान प्रेम एवं भक्ति की प्रकाष्ठा है। समस्त ईश्वर की भक्ति करने वाले के लिए सती नारी का यह एक अनूठा उदाहरण है। इसलिए सद्गुरु अपने शिष्यों को यह उपदेश देते हैं कि अपने इष्ट परमात्मा की भक्ति में इतने मग्न हो जाओ कि सभी कुछ भूल जाओ, यानी अपने प्राणों का त्याग भी कर देना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, सच्चा अनुराग उत्पन्न नहीं करोगे, तब तक इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना अनुराग के ज्ञान नहीं मिलता। उपयुक्त उदाहरण का अनुचित अर्थ न लगाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास, यह अनुराग की मधुर वाणी मैंने तुम्हारी जिज्ञासा को देखते हुए शुद्ध निर्णय करके कही है। ऐसे जो अपना कल्याण चाहने वाला परमपिता परमात्मा के सच्चे अनुरागी है, वे उसके सत्य नाम ज्ञान से सच्ची लगन लगाए और कुल परिवार सभी को भुला दे। पुत्र और स्त्री आदि का मोह मन में कभी न आने दे और जन्म से लेकर मृत्यु तक वे संपूर्ण जीवन को स्वप्न के समान समझे। हे भाई, इस संसार में जीवन बहुत थोड़ा है और अंत में मृत्यु के समय कोई सहायक मददगार नहीं होता, इसलिए व्यर्थ की मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में सभी साथ छोड़ देते हैं और जीव अकेला अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त करता है। इस संसार में प्रायः सभी को स्त्री बहुत प्यारी होती है। जन्म देने और पालन करने वाले, पोषण करने वाले माता पिता भी उसके समान प्यारे नहीं लगते। उस पत्नी के लिए यदि उसका अपना पति सिर भी कटा दे तो भी वह जीवन के अंत में मृत्यु के समय प्रेम करने वाले सहायक सिद्ध नहीं होती। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही रोना धोना करती है। स्वार्थ पूरा न होने पर वह शीघ्र ही अपने पति को भूल कर पीहर जाने का मन बना लेती है।
जैसे सपने में राज्य, मान सम्मान, धन संपदा, प्रेम करने वाला परिवार, सहायक मित्र आदि सभी मिल जाते हैं, परंतु सपना समाप्त हो जाने पर, वास्तव में नींद से जागने पर पता चलता है कि ये जो सब देखा था सब वह केवल एक सपना था। ठीक वैसे ही ये पुत्र परिवार के सभी सदस्य, धन संपत्ति आदि सभी सपने के प्रेमी दिखाई पड़ते हैं। अंततः ये सब खो जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी सलाह और उपदेश यही है कि परमपिता परमात्मा के सत्य नाम ज्ञान को स्वीकार करने में ही कल्याण है, जो इस लोक परलोक में सदैव ही सहायक है। इस असार संसार में अपने शरीर के समान प्रिय और कोई दूसरा नहीं आता है, परंतु अंत समय में, मृत्यु के समय में यह शरीर भी साथ नहीं जाता, यहीं छूट जाता है। हे भाई, इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा समर्थवान दिखाई नहीं देता है जो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मृत्यु के सभी नाते, रिश्तेदार, मित्रजन, स्नेही सभी विवश एवं असमर्थ होते हैं। हाँ, एक अवश्य है जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति सत्य प्रेम भक्ति होगी वही उससे लाभ पाएगा। वह एक सद्गुरु है जो इस जीव को समस्त सांसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाला है। बिना किसी शंका और संशय के तुम निश्चय पूर्वक मेरा कहा मानो। काल यानी मृत्यु प्रत्येक जीव के जीवन में घटित होने वाला एक सत्य है। काल के विषय में कबीर साहब स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि काल काल तो सभी कहते फिरते हैं, परंतु वास्तव में काल क्या है उसे कोई नहीं जानता समझता। इस शरीर का छूटना मरना ही काल नहीं है। वास्तव में जीव के मन में जितनी भी कल्पना है वह सब काल ही कहलाती है। कल्पना के बंधन में पड़ा हुआ जीव काल को प्राप्त होता है। इस संसार में जीव जिस शरीर के साथ उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन जिसका जन्म ही न हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? यह सत्य है, जो पैदा होता है केवल वही मरता है। इसलिए काल से बचने का सच्चा उपाय यही है कि जीव का जन्म पुनर्जन्म ही न हो। इसके लिए वह जिन कारणों से इसमें पड़ा हुआ है उसे समूल नष्ट किया जाए। सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं के बंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बार बार शरीर को धारण करके पैदा होता है और मरता है। इस प्रकार मोहवश वो आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ अनंत दुखों को भोग रहा होता है। जीव की इस अज्ञानता को किसी भी सांसारिक अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, इसे केवल ज्ञान युक्ति से ही काटा जाता है। परंतु वह विलक्षण ज्ञान युक्ति केवल संपूर्ण सामर्थ्यवान सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। जिस जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की कामना लिए हुए सत्य अनुराग होता है उसे ही सद्गुरु दया भाव से सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसकी सच्ची भक्ति साधना से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। सत्य ज्ञान के बल से सद्गुरु काल पर विजय प्राप्त कर अपनी शरण में आए हुए जीव रूपी हंस के सत्य लोक आवागमन के चक्र से मुक्त वह स्थान जो सदा परम सत्य, शांति और आनंद से पूर्ण है, ले जाते हैं। जहाँ पर परमपिता परमात्मा उपस्थित है, जहाँ पर जाकर जीव को अवर्णनीय सुख की प्राप्ति होती है, वह वहाँ से लौटकर उस संसार में कभी वापस नहीं आता, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। इस संसार में 84 लाख योनियां बताई जाती है।
यानी जीव इन 84 लाख योनियों में इस मोह माया रूपी संसार में भटकता फिरता है। इसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी शरण में आए हुए जीव को सदगुरु सत्य ज्ञान दीक्षा देकर इन 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर वह जीव जीवन प्रयत्न निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का व्यवहार करता हुआ अनंत सुख और आनंद को पाता है। जय सद्गुरुदेव।